दोस्तों आजकल वक्फ बोर्ड काफ़ी चर्चाओं का विषय बना हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या होता है वक्फ बोर्ड और क्या होते हैं इसके नियम और कैसे ये काम करता है। तो चलिए आपको बताते हैं। वक्फ का मतलब होता है अल्लाह के नाम, यानी ऐसी ज़मीनें जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम नहीं है। वक्फ बोर्ड का एक सर्वेयर होता है, वही तय करता है कि कौन सी संपत्ति वक्फ की है कौन सी नहीं। इस निर्धारण के 3 आधार होते हैं। अगर किसी ने अपनी संपत्ति वक्फ के नाम कर दी है, अगर कोई मुसलमान या मुस्लिम संस्था ज़मीन के लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा है, या फिर सर्वे में ज़मीन का वक्फ की संपत्ति होना साबित हुआ है। वक्फ बोर्ड मुस्लिम समाज की ज़मीनों पर नियंत्रण रखने के लिए बनाया गया था, जिससे इन ज़मीनों के बेजा इस्तेमाल को रोकने और गैर कानूनी तरीके से बेचने पर रोक लगाई जा सके। आइए जानते हैं कैसे काम करता है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड देश भर में जहां भी कब्रिस्तान की घेराबंदी करवाता है, उसके आसपास की ज़मीन को भी अपनी संपत्ति करार देता है। इन मज़ारों और आसपास की ज़मीनों पर वक्फ बोर्ड का कब्जा हो जाता है, क्योंकि 1995 का वक्फ बोर्ड एक्ट कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई ज़मीन वक्फ की संपत्ति है, यह साबित करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं बल्कि ज़मीन के असली मालिक की होती है कि वह बताए कि कैसे उसकी ज़मीन वक्फ बोर्ड की नहीं है। 1995 का कानून यह कहता है कि ज़रूर किसी निजी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड अपना दावा नहीं कर सकता, लेकिन यह तय कैसे होगा कि संपत्ति निजी है। अगर वक्फ बोर्ड को सिर्फ लगता है कि कोई संपत्ति वक्फ की है, तो उसे कोई दस्तावेज या सबूत पेश नहीं करना। सारे कागज़ और सबूत उसे देने हैं जो अब दावेदार नहीं रहा। कौन नहीं जानता कि कई परिवार के पास ज़मीन का पुख्ता कागज़ नहीं होता। वक्फ बोर्ड इसी का फ़ायदा उठाता है, क्योंकि उसे कोई पुख्ता कागज़ नहीं देना होता। अगर आपकी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति बता दी गई है, तो आप उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते। आपको वक्फ बोर्ड से ही गुहार लगानी होगी। वक्फ बोर्ड का फैसला आपके खिलाफ आया तब भी आप कोर्ट नहीं जा सकते, तब आप वक्फ ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। इस ट्रिब्यूनल में प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उसमें गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं। वक्फ एक्ट का सेक्शन 85 कहता है कि ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती।